Good morning students, I am Namita Seth welcomes you in BPPN online classes, and we were discussing our poem The Elementary School Classroom in a Slum, which is composed by Stephen Spander. Okay, now in this poem Stephen Spander he is doing a bitter criticism of the condition of the education in the school in a slum area, and the poet is pained to see the social injustice also, and he believes that there is no hope left for these hungry children, for these poor children, and they lack a very bright future. So now he is requesting to the government to please focus on the condition of these children and to improve their condition so that these children also can see their bright future. Okay, unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. So now he is requesting to the government, who Stephen Spander, he is requesting कि जो ऐसे बच्चे हैं जो they are hardly managing their 2 square of meals, and they are suffering from malnutrition, and they are not able to see their bright future, or they are not able to dream about their bright future. So what actually he is telling, he is requesting the governor, the inspector, the visitors to please help these children, and this map becomes their window, and these windows यानी कि जो उनके विंडो के बाहर की दुनिया है वो दुनिया उनकी बना दी जाए, मतलब उनकी लाइफ भी कैसी होनी चाहिए एज नॉर्मल एज अदर पीपल आर लिविंग. वाई दिस सोशल इनजस्टिस टू दीज children living in a slum. So बाहर की जो दुनिया है वैसी ही दुनिया किसकी होनी चाहिए, स्लम एरिया के बच्चों की होनी चाहिए, उन चिल्ड्रन की होनी चाहिए. एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और ये जो विंडो हैं जो उनके अंदर की दुनिया है, मतलब कि जहाँ वो बच्चे बैठे हैं उनकी जो अभी लाइफ है वो कैसी है, जैसे कि किसी कैटाकॉम क्या होता है, ग्रेव, या हम इसे सिमेट्री भी कह सकते हैं, कब्र जिसे हम बोलते हैं. तो जिस तरह कब्र का ढक्कन बंद हो जाता है और उसके अंदर क्या होती है, डेड बॉडी होती है जिसकी कोई ड्रीम्स नहीं होती, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जिसका कोई फ्यूचर नहीं होता, इजंट इट. तो वैसे ही इनकी भी लाइफ का जो विंडो है वो क्लोज हो चुकी है, और ऐसी क्लोज हो चुकी है कि जिस तरह एक डेड बॉडी अपना कोई फ्यूचर नहीं देखती, इस तरह इन बच्चों की भी लाइफ बिल्कुल क्या हो चुकी है, निरस्त हो चुकी है. बिल्कुल उनकी लाइफ में कोई ड्रीम्स नहीं है, उनकी लाइफ बिल्कुल जो है डल हो चुकी है, उनके फेसेस भी डल हैं, उनकी लाइफ भी डल है. तो वो ये रिक्वेस्ट करता है गवर्नर को, इंस्पेक्टर को या गवर्नमेंट को कि प्लीज़ आप इन बच्चों की हेल्प करिए, इनके एजुकेशन में हेल्प करिए, इनकी लाइफ को ऐसी लाइफ बनाइए जिससे कि जैसा कि एक नॉर्मल इंसान जीता है वैसे ही इनकी लाइफ आप बना दीजिए. ओके, अब यहाँ देखिए सिमिली यूज़ हुआ है लाइक कैटाकॉम्ब्स में, है ना. लाइक और एज जहाँ पर वर्ड्स यूज होते हैं वहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, सिमिली होता है, तो यहाँ पर भी सिमिली यूज हुआ है. देन नेक्स्ट स्टैंजा, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन. ब्रेक ओ ब्रेक, किसको ब्रेक करना है, ही इज रिक्वेस्टिंग टू ब्रेक द जो भी ऑर्थोडॉक्स पीपल हैं, जो उनकी गंदी थिंकिंग है, जो कि उनकी मतलब बिटर सोच है, उसको ब्रेक करने का बोल रहे हैं कि आप जो गलत सोच है उनको तोड़ दो, उनको ब्रेक करो. ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इनकी जो मतलब लाइफ की जो पैथेटिक कंडीशन है उसको तोड़ दो, और इन बच्चों को भी ग्रीन फील्ड से इंट्रोड्यूस कराओ. ग्रीन फील्ड्स यानी हैप्पीनेस, ग्रीनरी मीन्स हैप्पीनेस. तो बाहर की जो दुनिया है जिसमें हैप्पीनेस है, ग्रीन फील्ड्स हैं, उनसे इनका इंट्रोडक्शन करवाओ. एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनको वही दुनिया उनकी भी दुनिया बना दो, यानी जैसे कि जो नॉर्मल पीपल अच्छे खुशहाली ज़िंदगी जीते हैं वैसी ज़िंदगी आप इन्हें भी दे दो. रन अज़ार ऑन गोल्ड सैंड्स. अब अज़ार मतलब क्या होता है, ब्लू, है ना.
तो ये भी क्या चाहते हैं, गोल्ड सैंड्स यानी कि जो सुनहरी मिट्टी होती है, जो बीच पे साफ सुथरी सुनहरी जो मिट्टी होती है उस पे ये भी क्या होता है, और ब्लू जो उसका पानी होता है ओशन का, ये भी उस पर दौड़ना चाहते हैं, उस सैंड पर क्या करना चाहते हैं, वैसी मिट्टी को छूना चाहते हैं। एंड लेट देयर टंग्स run necked into books, the white and green leaves open, history there whose language is the sun। तो इनको भी आप गोल्ड सैंड पे हाथ लगाने का मौका दो, उसे छूने का मौका दो, इन्हें भी वो खुशियाँ दो, वो ज़िंदगी दो, और इनकी जो मतलब जो वाइट और ग्रीन लीव्स हैं यानी कि जो नेचुरल थिंग्स हैं वो भी इनकी बुक्स में आए, यानी इनको पढ़ने का मौका दिया जाए। ठीक है, इनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी हो, इनकी बोली भी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा सोचें, बहुत अच्छा पढ़ें, और इनकी ज़िंदगी बिल्कुल कैसी हो, फ्रीडम वाली हो, बहुत आज़ाद ज़िंदगी हो। दिस लाइन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये पूछा जाता है कि इस लाइन को एलिब्रेट करना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, इसका ये मतलब होता है, देखिए सन किसका सिंबलाइज करता है, सन सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ को, पावर को। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्ट्री यानी इतिहास कौन बनाता है, इतिहास वही लोग बनाते हैं जिसमें कि स्ट्रेंथ होती है किसके जैसी, सन जैसी, पावर होता है किसके जैसा, सन जैसा। तो इतिहास वही लोग बनाते हैं जिनकी बोली में सन जैसा पावर हो, सन जैसी स्ट्रेंथ हो। तो आप इन बच्चों को यानी कि वो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप इन बच्चों को ऐसी लाइफ दीजिए, जब ये बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, इनकी लाइफ अच्छी होगी, ये अच्छा जिएंगे, तभी तो ऐसे बच्चे इतिहास बना सकते हैं। यानी जो जिन बच्चों को बिल्कुल दे डोंट हैव फूड टू ईट, दे आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, या दे आर वेरी पुअर, दे डोंट इवन ट्राई टू ड्रीम, ऐसे बच्चे कैसे हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ऑब्वियसली वो लेजेंड्स नहीं बन सकते। लेकिन अगर गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे, उनकी पॉवर्टी को दूर करे, उन्हें बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, तो ये बच्चे भी क्या होंगे, इनमें स्ट्रेंथ आएगी, उनको अच्छा खाना देगी, प्रोवाइड करेगी, तो इनमें स्ट्रेंथ आएगी, पावर आएगी, और हिस्ट्री वही लोग रच सकते हैं, वही बना सकते हैं जिसमें कि स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है। तो जब आप इन बच्चों की हेल्प करेंगे तो ये भी एक लेजेंड बनने के काबिल हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर अब देखिए ब्रेक ओ ब्रेक, ब्रेक वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये एक रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, अब इस पूरे में आप देखिए कि सिर्फ लास्ट में मतलब एक एंजैपमेंट एक पोएटिक डिवाइस होता है, इसमें देखिए ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल द ब्रेक द टाउन, इसमें कोई भी जो है पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, फिर इसमें देखिए रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड द ग्रीन लीव्स ओपन, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। ठीक है, लास्ट में क्या हुआ है, बस मतलब फुल स्टॉप यूज़ हुआ है। अदरवाइज आप देखिए इन लाइंस में कहीं पर भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हुआ है। तो जहाँ पर जिस लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं होता है उसमें उसको एंजैपमेंट पोएटिक डिवाइस कहते हैं। किसे क्या बोलते हैं, एंजैपमेंट पोएटिक डिवाइस। ठीक है, सो this is the poem. The whole poem is all about the elementary school children, and actually first we have read about their condition कि वो किस तरह से पेपर सीमिंग है, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, they are having their Garnal diseases as a hierarchy from their father, and actually they are not dreaming anything, they are not having their dreams fulfilled। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमने पढ़ी। then we read about the condition of the classroom, that is classroom condition was also very pale, यानी क्लासरूम भी बहुत ज़्यादा क्या है, शैबी सा है, और वहाँ पे बिल्कुल डिम है, जैसे उनकी लाइफ डिम है वैसे क्लासरूम भी बिल्कुल क्या है, डिम है, वहाँ पर कोई लाइट नहीं आ रही है। और थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने मतलब ये रिक्वेस्ट की है कि इंस्पेक्टर से गवर्नमेंट में कि इन लोगों की जो लाइफ है उनको सुधार दिया जाए, जिससे कि ये लोग भी ड्रीम कर सकें, आगे अपना फ्यूचर बना सकें, और अगर इनकी हेल्प की जाएगी तो slowly and slowly gradually they will also starting to dream
एंड दे हैव देयर ब्राइट फ्यूचर, और ये जो है इनमें भी ऐसी पावर और स्ट्रेंथ आ जाएगी तो ये भी लेजेंड बन सकते हैं। यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, वो भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। पोइटिक डिवाइस भी अपनी नोटबुक में आपको लिखने हैं, ठीक है। दिस पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, सो प्लीज़ प्लीज़ इस पोएम की एक एक लाइन को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इफ़ एनी प्रॉब्लम अकर्स प्लीज़ आस्क मी, और आप प्लीज़ अपने जो मैंने आपको बोला था इंग्लिश एनरिचमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप प्लीज़ अपने वीडियोस भेज दीजिए। 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, और नहीं अगर आप भेजते हैं टिल 10th ऑफ अगस्त, मैंने डेट एक्सटेंड कर दी क्योंकि आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अगर 10th ऑफ अगस्त तक अगर आप अब नहीं भेजते हैं तो फिर सॉरी, मुझे अनफॉर्चुनेटली मार्क्स आपके डिडक्ट करने पड़ेंगे, ज़ीरो देना पड़ेगा, और फिर मैं बाद में भी नहीं करूँगी, ठीक है। और वन मोर इन्फॉर्मेशन इज़ देयर कि आप ये देख सकते हैं कि इस समय मतलब आपके जो ESL होता है उसके 20 मार्क्स होते हैं, तो 10 मार्क्स होता है आपका जो मैंने अभी आपका स्पीकिंग वाला स्किल करवाया है। अनदर 10 मार्क्स जो कि आपकी टर्म 2 के लिए काउंट होंगे, उसमें आपका एक होगा प्रोजेक्ट 5 मार्क्स का, और एक होगा वाइवा जो भी होगा आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। सो उस प्रोजेक्ट और वाइवा के लिए टर्म 2 में हम वो काम करेंगे। टर्म 1 के लिए हमने ESL जो आपका वीडियोस मांगे हैं, प्लीज़ आप वीडियोस सेंड कर दीजिए, ओके। So we'll start a new poem that is keeping quiet in the next video. Till then, happy